भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। आदाब सलाम, मैं हूं चांद हसन। स्वागत है आपका भारतीय न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 50 खबरों पे। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के पीएस चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों को शक है कि हत्या प्रोफेशनल शूटरों से कराई गई और यह पूरी तरह सुनियोजित साजिश थी। पुलिस ने हमलावरों की दूसरी बाइक भी बरामद कर ली है। मामले की जांच तेज हो गई है। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। राज्यपाल ने टीवीके के प्रमुख विजय से 118 विधायकों के समर्थन पत्र लाने को कहा। वहीं असम में नई सरकार का शपथ ग्रहण 12 मई को होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल में आज नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। बीजेपी ने अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और मोहन मांझी को सह पर्यवेक्षक बनाया है। दोपहर में विधायक दल की बैठक होगी, जबकि 9 मई को शपथ ग्रहण की तैयारी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी गई है। 5 जिलों में 1500 से ज़्यादा विलेज डिफेंस गार्ड को एडवांस हथियारों की ट्रेनिंग दी गई। ग्रामीण जवान अब 12-12 घंटे की ड्यूटी कर गांव की सुरक्षा संभाल रहे हैं। केंद्र सरकार सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रही है। मई 2026 से माता पिता स्कूल का बजट और विकास योजना तय करेंगे। देश के करीब 15 लाख स्कूलों में 3 साल का मास्टर प्लान लागू होगा। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपियों को बड़ा झटका लगा है। शिलांग कोर्ट ने मुख्य आरोपी राज कुशवाहा समेत 4 लोगों की जमानती याचिका खारिज कर दी है। वहीं सोनम की जमानत को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। पंजाब में ईडी की कार्रवाई के बीच आप सरकार पर विपक्ष हमलावर हो गया है। जांच एजेंसियों का दावा है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी मुख्यमंत्री के करीबी से जुड़ा हुआ है। मोहाली में रियल एस्टेट ग्रुपों पर ईडी की रेड लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। लुधियाना में भाइयों ने अपनी इकलौती बहन को अनोखा सरप्राइज दिया। करीब 50 लाख रुपए का घर गिफ्ट मिलने पर बहन भावुक होकर रो पड़ी। ढोल नगाड़ों के साथ भाई उसे नए घर तक लेकर पहुंचे। पुरानी दिल्ली में यमुना के बाड़ा क्षेत्र में रहने वाले 310 परिवारों को नोटिस जारी हुआ है। सरकार ने 15 दिनों के भीतर घर खाली करने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन कानून के तहत यह कार्रवाई सुरक्षा कारणों से की गई है। श्मशान घाट से उतारे गए कपड़ों के बाजार में बिकने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दावा है कि इन्हें धोकर पूजा पाठ और शादियों में इस्तेमाल किया जा रहा है। अहमदाबाद तक फैले इस नेटवर्क ने लोगों को हैरान कर दिया है। बेंगलुरु में बीच सड़क पति ने पत्नी की हत्या करने की कोशिश की। आरोपी ने चाकू से गला रेतने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने महिला को बचा लिया। स्थानीय लोगों ने आरोपी पति को पकड़कर जमकर पिटाई की। अजमेर में महिला कांस्टेबल से दुष्कर्म के आरोपी सिपाही पर बड़ी कार्रवाई हुई है। आरोप है कि उसने जूस में नशीला पदार्थ मिलाकर वारदात को अंजाम दिया। एसपी ने आरोपी कांस्टेबल को निलंबित कर दिया। जांच के आदेश दिए। राजस्थान के चर्चित 960 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले में बड़ा एक्शन हुआ है। पूर्व मंत्री महेश जोशी को एनसीबी ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। अदालत ने उन्हें 11 मई तक रिमांड पर भेज दिया है। नासिक टीसीएस कांड की मुख्य आरोपी निदा खान आखिरकार गिरफ्तार हो गई हैं। 25 दिनों से फरार चल रही निदा को छत्रपति संभाजी नगर से पकड़ा गया। मामला महिलाओं के यौन उत्पीड़न धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2024 में 4794 विदेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए। इनमें सबसे ज़्यादा 3091 बांग्लादेशी नागरिक शामिल है। इसके अलावा नाइजीरियाई, नेपाली और म्यांमार के नागरिकों की संख्या भी काफ़ी रही। चुनाव आयोग ने हालिया विधानसभा चुनाव में बड़ी कार्रवाई की है। 4 राज्यों और पुडुचेरी में 1445 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की गई है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा नकदी, जबकि बंगाल में शराब और ड्रग्स पकड़े गए। कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 2 दिनों में 2 प्रसूताओं की मौत से हड़कंप मच गया है। 4 अन्य महिलाओं की हालत गंभीर होने पर उन्हें जयपुर रेफर किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अस्पताल पहुंचकर जांच के निर्देश दिए। आरबीआई विदेशों से भारी मात्रा में सोना वापस भारत ला रहा है। भारत दुनिया के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार वाले देशों में शामिल हो चुका है। विशेषज्ञों के मुताबिक आर्थिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।
ऑपरेशन सिंदूर को आज 1 साल पूरा हो गया है। 7 मई की रात भारतीय सेना ने ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइलों से आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। यह ऑपरेशन भारत के प्रतिशोध और सैन्य ताकत का बड़ा प्रतीक माना गया। गोरखपुर में यूपीआई के जरिए 24 करोड़ की ठगी का खुलासा हुआ है। जालसाज ₹1 भेजकर लाखों के फर्जी भुगतान का स्क्रीनशॉट तैयार करते हुए कोर्ट के आदेश पर 21 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आईटी एक्ट में केस दर्ज हुआ है। अमेरिका ने सीज फायर के बीच ईरान पर फिर से बमबारी की, जिससे तनाव और बढ़ गया। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि परमाणु डील नहीं हुई तो और हमले होंगे, जबकि होर्मुज में 1500 जहाज फंस गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले को प्यार की थपकी बताते हुए शायराना अंदाज में बयान दिया। तेहरान ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया। अमेरिकी ट्रेड कोर्ट ने ट्रंप के 10% ग्लोबल टैरिफ को अवैध करार दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 1970 के व्यापार कानून के तहत ऐसे शुल्क लगाने का अधिकार सीमित है। चीन की सैन्य अदालत ने 2 पूर्व रक्षा मंत्रियों को भ्रष्टाचार मामले में मौत की सजा सुनाई है। जनरल वेई फेंघे और ली शांगफू पर घूसखोरी और सैन्य खरीद में अनियमितताओं के आरोप हैं। सऊदी अरब ने अमेरिकी सेना को अपनी सैन्य ठिकानों और एयर स्पेस के इस्तेमाल से रोक दिया है। इस फैसले से ट्रंप की होर्मुज निगरानी रणनीति को बड़ा झटका लगा है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने भारत और वियतनाम को वैश्विक सप्लाई चेन का अहम साझेदार बताया। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश बढ़ाने का न्योता दिया। भारत ने चीन के उस दावे को खारिज किया है जिसमें चीन को श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बताया गया था। भारतीय उच्चायुक्त ने आंकड़े जारी कर कहा कि भारत श्रीलंका व्यापार $6.4 अरब तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान ने फतह 3 सुपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण का दावा किया है। भारतीय सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान कई मिसाइल टेस्ट के नाम पर एआई वीडियो से प्रचार कर रहा है। भारत अब आर्मेनिया का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर बन गया है, जिससे रूस को बड़ा झटका लगा है। फ्रांस भी आर्मेनिया के साथ रक्षा संबंध मजबूत करने में जुटा हुआ है। बांग्लादेश की एनसीपी पार्टी के नेता नाहिद इस्लाम ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर भारत विरोधी बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमानों और मतुआ समुदाय के वोटरों को मतदान अधिकार से वंचित किया गया है। आईपीएल में लगातार 6 हार के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स ने शानदार वापसी की है। लखनऊ ने आरसीबी को 9 रन से हराया, जबकि प्रिंस ने विराट कोहली को 0 पर बोल्ड किया। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अहम मुकाबला होगा। प्लेऑफ की उम्मीदें बचाने के लिए दोनों टीमों के लिए जीत बेहद जरूरी मानी जा रही है। आईपीएल 2026 में सुरक्षा प्रोटोकॉल उल्लंघन पर बीसीसीआई ने सख्त चेतावनी जारी की है। रिपोर्ट में टीम होटल, बस और डगआउट में बाहरी लोगों की मौजूदगी पर चिंता जताई गई है। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या चोट से उबरकर टीम में लौट आए हैं। वे आरसीबी के खिलाफ अहम मुकाबले से पहले रायपुर में टीम के साथ जुड़ गए हैं। बीसीसीआई और केएससीए विवाद के बाद आईपीएल 2026 फाइनल की मेजबानी बेंगलुरु से छिन गई है। अब चिन्ना स्वामी की जगह नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। बीसीसीआई ने आईपीएल खिलाड़ियों के लिए 8 पन्नों की नई सख्त गाइडलाइन जारी की है। हनी ट्रैप अलर्ट के साथ होटल रूम में बाहरी लोगों की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। खराब फॉर्म्स के चलते सूर्य कुमार यादव की टी20 कप्तानी खतरे में बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रेयस अय्यर भारत के नए टी20 कप्तान बन सकते हैं। दिल्ली में 2026 कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन होगा। त्यागराज स्टेडियम में होने वाले इस टूर्नामेंट में 35 से ज़्यादा देश हिस्सा लेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान दौरे से ज़्यादा आईपीएल को प्राथमिकता दी है। कई बड़े ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पाकिस्तान सीरीज छोड़कर आईपीएल प्लेऑफ खेलते नजर आ सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी मैदान के बाहर भी रिकॉर्ड बना रहे हैं। धोनी वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार झारखंड के सबसे बड़े व्यक्तिगत टैक्स दाता बने हैं। अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने ट्रंप के 10% ग्लोबल टैरिफ पॉलिसी को अवैध करार दिया है। अदालत ने कहा है कि राष्ट्रपति ने कांग्रेस की अनुमति बिना अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है।
सेंसेक्स 400 अंक गिरकर 77,450 पर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी 24,200 पर आ गया है। ऑटो और बैंकिंग शेयरों में बिकवाली, जबकि फार्मा और आईटी सेक्टर में खरीदारी दिखी। भारतीय रेलवे जल्द एआई आधारित नया रिजर्वेशन सिस्टम शुरू करने जा रहा है। अब टिकट बुक करते समय ही पता चल जाएगा कि वेटिंग टिकट कंफर्म होगा या नहीं। केपीआईटी टेक्नोलॉजी के को फाउंडर रवि पंडित का पुणे में निधन हो गया। उन्होंने छोटे स्टार्टअप को 20,000 करोड़ की ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनी में बदल दिया था। यस बैंक ने ईएसओपी योजना के तहत 50.89 लाख नए शेयर जारी किए हैं। इससे बैंक को करीब 7.13 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। बस ड्राइवर के बेटे यश ने संघर्षों से निकलकर पैन इंडिया सुपरस्टार बनने तक का सफर तय किया। थिएटर से करियर शुरू करने वाले यश को फिल्म केजीएफ ने देश भर में पहचान दिलाई। अभिनेता शक्ति कपूर ने अपनी मौत की अफवाहों पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि वे पूरी तरह स्वस्थ हैं और फेक न्यूज फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। फिल्म धुरंधर के अगले पार्ट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। को प्रोड्यूसर ने संकेत दिए हैं कि रणवीर सिंह और आदित्य धर की जोड़ी फिर नजर आ सकती है। आमिर खान ने दादी की शादी की स्क्रीनिंग में रिधिमा कपूर की तारीफ की। उन्होंने मजाक में कहा कि रिधिमा ने डेब्यू में रणवीर कपूर से बेहतर काम किया। रैपर किंग वेब सीरीज लुखे से एक्टिंग डेब्यू कर रहे हैं। सीरीज में उनके साथ पलक तिवारी भी नजर आएंगी, जिन्होंने ऑडिशन के दौरान रोने का खुलासा किया था। आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।